वक्त के साथ हिमानी नैथानी और जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि निवर्तमान पूर्व राष्ट्रपति अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां भारतीय संविधान को कुचला गया था। उनके कार्यकाल में ही धारा 370 को खत्म किया गया और उन्होंने भारतीय संविधान की कीमत पर बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को दरअसल पूरा किया। ये ट्वीट जो हम आपको दिखा रहे हैं महबूबा मुफ्ती का कि किस तरह से वो पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल पर सवाल उठा रही हैं और ये कहा गया कि आर्टिकल 370 हटाया जाना भी उसी दौरान उनके कार्यकाल के दौरान ही खत्म किया गया। उन्होंने दरअसल भारतीय संविधान की कीमत पर बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया है। सुमित, तो महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल पर उन्होंने सवाल उठा दिए। मुफ्ती ने बताया कि निवर्तमान राष्ट्रपति अपने पीछे ऐसे विरासत छोड़कर गए हैं जो भारतीय संविधान को कुचल रहे थे। उनके कार्यकाल में धारा 370 को खत्म किया गया, भारतीय संविधान की कीमत पर बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया गया। जाहिर है अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण की है और उसके बाद 12 जनपद हाल ही में कुछ देर पहले पहुंचे हैं पूर्व राष्ट्रपति और अपने नए आवास पर वो पहुंचे नहीं हैं, उससे पहले ही उन पर वार पलटवार का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और महबूबा मुफ्ती ने उनके कार्यकाल पर सवाल यहां पर उठाते हुए बीजेपी के राजनीतिक एजेंडा को पूरा करने का आरोप लगाया है। जाहिर है जिस तरीके से धारा 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म किया गया एक ऐतिहासिक फैसलों में से एक रहा है जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के दौरान लिया गया और उसी को आधार बनाते हुए बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा पूरा करने का आरोप पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल पर इस वक्त महबूबा मुफ्ती ट्वीट कर लगा रही हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त महबूबा मुफ्ती ने दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि किस तरह से उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान को कुचला गया था। वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं कि उसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो आप सोचिए कि किस तरह से जो भारतीय संविधान है वो कुचला गया। उनके कार्यकाल में ही तमाम ऐसी चीजें हुई जिसमें से आर्टिकल 370 का भी जिक्र यहां महबूबा मुफ्ती की ओर से अपने इस ट्वीट में किया गया। इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। आप ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, ये बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन, आप ऑफिस के बाहर प्रदर्शन यहां पर किया गया है। दिल्ली बीजेपी की तरफ से नई आबकारी नीति का विरोध यहां पर हो रहा है। नई आबकारी नीति को लेकर जिस तरीके से एलजी की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है उसके बाद लगातार घमासान दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर बना हुआ है। बीजेपी और साथ ही आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं और वहीं से लेकर प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर बीजेपी सड़कों पर है। नई आबकारी नीति को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं वो आम आदमी पार्टी पर अरविंद केजरीवाल पर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता पर्याय जो है भ्रष्टाचार का अरविंद केजरीवाल को बता रहे हैं जिसमें किस तरीके से तमाम अनियमितताओं को बरता गया, तमाम रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। भ्रष्टाचार के सीधे आरोप आम आदमी पार्टी पर और आम आदमी पार्टी लगातार अपने बचाव में उतरी हुई है और पूरी तरीके से खुद को कट्टर ईमानदार बताया जा रहा है। 2 कैमरों की नजर से ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शन यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर कर रहे हैं और दूसरी तस्वीरों में उन तमाम कार्यकर्ताओं को यहां से हटाने की कोशिश जो है वो पुलिस और सुरक्षा बल के जवान वहां पर हैं वो हटाने की कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें मुंबई से जो आ रही है, आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती है। शिंदे सरकार ने एक आदेश दिया है। आदेश ये कि विकास कार्य जो भी हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। आदित्य के विभागों की फाइल खुलेगी। तो ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है कि जो भी विकास कार्य किए गए हैं उनके समय में या उनका जो विभाग रहा है क्या कुछ और किस तरीके से वो फैसले लिए गए हैं उसकी फाइल खोली जाएगी।